मैंने बीकॉम टीएस नेगी गवर्नमेंट कॉलेज रिकांगपिओ से की है, और साथ ही साथ मैं एमए जो हिस्ट्री में कर रही हूँ वो भी मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिकांगपिओ से कर रही हूँ। और मेरे पिताजी जो है श्री प्रेम सिंह जी, वो मिशन का काम करते हैं, और मेरी माताजी गृहिणी हैं। और इस प्रकार से मेरा परिवार है। और मैं जैसे आपका प्रश्न था कि आपने एक अलग तरह के क्षेत्र को क्यों चुना, एक मंच संचालन एक अलग तरह का क्षेत्र है, तो इसे आपने क्यों चुना? तो मैं बताना चाहूंगी, जब मैं स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ले रही थी और मैं क्लास 10th में थी, तो मैं बचपन से ही शौकीन थी, स्टेज में बोलने की बहुत ज्यादा शौकीन थी। मैं स्कूल में जितनी भी भाषण की प्रतियोगिताएं होती थी, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट होते थे, सभी में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो जो स्टेज का फियर था मेरा वहीं से कम हो गया था। और जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे जो मेरा ये शौक था, उस शौक को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे कॉलेज टाइम में मिला, क्योंकि कॉलेज में कई तरह के प्रोग्राम्स होते रहते थे, जैसे वेलकम पार्टीज है या कोई भी पार्टीज है, तो उसमें मुझे एज अ होस्ट बुलाते थे और मैं जाती थी। तो शुरुआत में तो ऐसा होता है, सीख रहे होते हैं तो कई गलतियां होती है, तो अभी भी मैं ये नहीं समझती मैं कुशल हूँ, पूरी तरह से निपुण हूँ। लेकिन शुरुआत में जब मैं ये कार्य कर रही थी तो मुझे लोगों ने सराहा। उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, आप बरकरार रखिए। तो मैं कॉलेज टाइम में भी काफी मंचों को संचालित करती थी। और इसी प्रकार मुझे एक बार अंतरराष्ट्रीय जो हमारा इंटरनेशनल लवी फेयर होता है किन्नौर में, उसमें भी किन्नौरी नाइट में छोटा सा समय मिला था एंकरिंग का, स्टेज संभालने का, मंच संचालन का मुझे अवसर मिला। तो मैं उससे भी बहुत मोटिवेट हुई कि हाँ मुझे मौका मिला। उसके पश्चात कई सारे मंच आप जानते हैं, चाहे वो हमारे विलेज लेवल पे हैं और चाहे वो हमारे जिला स्तर पे है। तो धीरे धीरे मैं कदम बढ़ाती गई, और धीरे धीरे लोगों को मतलब लगने लगा कि हाँ लोग पसंद करने लगे, तो मुझे भी अच्छा लगा। वैसे मेरा शौक इसी क्षेत्र में था। बात रही कि यही क्षेत्र क्यों, सर्वप्रथम ये क्षेत्र इसलिए क्योंकि इसमें मेरा शौक बचपन से ही था। मैं मंच पर जाना बचपन से ही मेरे अंदर से था, कि मतलब मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता था। मैं नेताओं को सुनती थी या फिर मैं न्यूज चैनल्स देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा ये एक शौक था, पैशन था। तो इसी शौक को मैं बढ़ाती गई और धीरे धीरे इम्प्रूव करती गई और आगे भी कर रही हूँ। और ये क्षेत्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लड़कियां हैं, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं, अगर मैं शिक्षित नहीं होती, अगर मैं पढ़ती नहीं, तो शायद मैं एक अच्छी मंच संचालक भी नहीं बन सकती। तो जो शिक्षा का जो क्षेत्र था, मैं पढ़ने में भी अच्छी थी, मतलब टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करते रहते थे। तो स्कूल टाइम में भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, बेटा आप अपनी स्टडी मत छोड़ना, या फिर आगे आप फ्यूचर में मतलब आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आप पढ़ाई ना रोके। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ी। और जब मैं थोड़ा मेरी समझ विकसित होने लगी और मैं खुद से सोचने लगी, समझने लगी, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मैं खड़ी होकर मुझसे प्रेरित होने वाली कई लड़कियों को देख सकती हूँ। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और सच में ऐसा होता है, जब मुझे कोई देखता है तो पूछते हैं कौन है, कहाँ से है, तो वो जब उन्हें पता चलता है मैं जिला किन्नौर की ही निवासी हूँ, तो किन्नौर की लड़कियां मोटिवेट होती है, क्योंकि एक फेयर होता है कि किस तरह से स्टेज पे जाना, और मतलब एक होता है स्टेज का फोबिया एक तरह से। तो जब देखते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं, तो ये एक फैक्टर रहता है। तो मैंने अपने शौक को नहीं छोड़ा, मेरा एक शौक था। इस तरह से मैं ये आगे बढ़ते गई हूँ। बहुत तो खूब। बाकी मैं कोशिश आगे भी कर रही हूँ। बहुत खूब, बहुत हाँ जी। बेहतरीन। और आपका प्रयास, आपका हुनर, आपका जो काबिलियत है, सभी किन्नौर से हिमाचल तक जाए। मैं चाहता हूँ पूरे भारत तक जाए, मेरी यहाँ से कामना रहेगी। तो अन्य अतिथि जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि पहले अतिथियों को बुलाते हैं। नमस्कार सर, संजय सर, आपका हमारे पेज में, किन्नौर अब तक पेज में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी। आप निदेशक हो सनातन धर्म सभा भावानगर से। 40 सालों से आप जो कला में आप सेवाएं दे रहे हो, अब एक वरिष्ठ कलाकार भी हो। तो आज हमने
आपको हमारे किन्नौर की बेटियों को रूबरू करवाना था और उनके जुनून, उनको जोश को देखते हुए कला के प्रेमी और कला के प्रकृति के प्रेमी आपने थोड़ा उनको पूरा प्रिजर्व करना है, क्या क्या उनका एक्टिविटी रहती है, कैसी कैसी भाषा, और हम आपसे बाद में एक अंत में आपसे एक निष्कर्ष चाहेंगे कि क्या सच में हमारी किन्नौर की बेटी आगे जा रहे। तो आप फिलहाल आज के एपिसोड में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, बेटियों के विषय में तो जितना कहें कम है, क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है। घर खुदा को जो पसंद आए, बेटियां वहां होती है। तो इसे बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस जो 3 दिवसीय एपिसोड, जो हमारा सांस्कृतिक मंच था, जो सांस्कृतिक हमारा कार्यक्रम था, जो हमारा जो किन्नौर, जो मिस किन्नौर का जो आयोजन था और फर्स्ट रनर अप अनामिका नेगी, तो उनको हम मंच में बुलाते हैं। अनामिका जी, मैं थोड़ा नाम से भी कंफ्यूज रहता हूँ। आपका स्वागत है अनामिका जी हमारे किन्नौर अब तक पेज में। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको, आपके परिवार को, हमारे किन्नौर को, आपके सैराग वैली को और हमारे किन्नौर की बेटियों को। आप एक प्रेरणा हो, आप में जोश, उत्साह, एनर्जी को देखते हुए शायद भविष्य में आप जैसी बेटियां और जो है कैमरा एक्शन साउंड को जो है फॉलो करते रहेंगे और जो है डर को दूर करेंगे। हाँ जी सर, मतलब मेरा मोटिव भी यही था वैसे स्टेज पे जाने का, कि मुझे देख के लड़कियां वैसे इंस्पायर हो। जी हाँ जी सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। आप अपना परिचय देंगे अपनी ओर से ही, क्योंकि परिचय वैसे आपने दिया है, लेकिन यहाँ किन्नौर अब तक पेज के द्वारा एक अलग से परिचय चाहते हैं, जिसमें आपका जो है एक लगे कि वाकई में अनामिका ने एक बेहतरीन जो है प्रस्तुति के साथ जो है अपना जो है जो पहचान भी यहाँ पर बताया। तो चलिए, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा नाम अनामिका है। मेरी प्राथमिक शिक्षा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है डीएवी सेंटिनरी पब्लिक स्कूल से, जो रिकांगपियो में है। और उसके आगे जो ग्रेजुएशन की मैंने स्टडीज कर रखी है वो मैंने ठाकुर सेन नेगी कॉलेज से ले रखी है। और एजुकेशन में तो फिलहाल इतना ही है, क्योंकि मैंने अभी ही जस्ट एग्जाम दिए हैं 2 और 3 मंथ्स अगो। और मेरे इंटरेस्ट अगर देखे जाए तो वो थोड़े है कि मतलब ये इस एज में नहीं होते हैं, शायद मुझे अपने दादू से मिले हैं ये जो इंटरेस्ट है मेरे, वो है वैसे पेड़ पौधों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। जैसे कि पशुओं में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ना उनकी सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ वैसे मेरे और इंटरेस्ट भी है जो मैंने वहाँ नहीं बताए थे। मुझे लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, मैं लिखती भी हूँ कुछ चीज़ें। और यही है छोटे-मोटे इंटरेस्ट, बाकी तो इंटरेस्ट थोड़े बहुत होते ही है लड़कियों के, कि गाने सुनने हैं, नाचना है, ये तो सब लड़कियों में वैसे होते ही है। और इतना ही है। और मेरे जैसे आदर्श मैं बता चुकी हूँ कि हमारे है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेरे आदर्श है। जी सर, इतना ही है। बहुत बेहतरीन। और आपने आपने बहुत सारी बताया, लेखनी के बारे में बताया, और आपने नाच गान, जो ये चीजें तो होती रहती है एक्टिविटी। लेकिन आपको सबसे पहला सवाल आपका, जैसे मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा जो नाचना गाना और चलिए ये है, लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बेटियां हैं। आज मैं एक एक जगह गया था, वहां पर एक बेटी थी, प्रताड़ित थी, और वो उसको अपना पति जो है मारता है। तो मैं वो एसडीएम साहब के पास जा रहे थे, उसको ले जा रहे थे, तो मैंने तत्कालीन वहाँ के जो एसडीएम साहब को पास ले जा रहे, उनसे पूछा महिला से कि इसकी क्या शिकायत है। तो बोला कि इनके पति मारते। तो मैंने उनको बुलाया और उनसे पूछा, तो क्या आप जो है हमारे चैनल में आएंगे कि क्या आपको प्रताड़ित किया जाता है, कैसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा, साफ इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जो कैमरे के सामने, जो जनता के बीच, जो अपने हक हकूक को बोलना नहीं चाहते। आपने एक कुछ बोला था, आपको पूरा एपिसोड